हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं बाजार ज्ञान। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल बाजार ज्ञान में। आज हम आपके लिए कुछ जानकारी लेकर आए हैं शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव की, कुछ प्रमुख बातें जिनके कारण शेयर मार्केट उछलता है और गिरता है। आपने अक्सर देखा होगा कि अखबार में खबर छपी कि शेयर बाजार उछला या गिरा। आखिर बाजार क्यों गिरता है या उछलता है? अगर लोगों में खरीदने की प्रबल इच्छा होती है तो बाजार उठ जाता है और बेचने की इच्छा होती है तो गिर जाते हैं। साधारण सी बात है। वैसे तो बाजार के उठने और गिरने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजंस क्या होता है जानते हैं? देश की इकोनॉमी। अगर देश की इकोनॉमी अच्छी है, व्यवस्थित है, तो बाजार शानदार परफॉर्मेंस करता है। और इकोनॉमी अगर हिचकोले खा रही है तो बाजार कभी कभी धड़ाम से गिर सकता है। साथ आज हम ऐसी बातें आपको बताएंगे जिनसे शेयर बाजार में काफ़ी हद तक उतार चढ़ाव होता है। इसमें नंबर 1 पर है व्हाट हैपेंड दैट डे, यानी कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, जिस दिन आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं उस दिन क्या हुआ है, ये समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, शेयर मार्केट रोज बदलती है। किस तरफ करवट लेगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस दिन देश का माहौल कैसा है। पॉजिटिव न्यूज ज़्यादा है या निगेटिव न्यूज। पॉजिटिव न्यूज के कारण मार्केट उठती है और नेगेटिव न्यूज के कारण मार्केट गिरती है। खबर आई कि भारत की जीडीपी 8% रहेगी तो बाजार उछल जाता है। खबर आई कि सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है तो बाजार उछल जाता है। खबर आई कि टैक्सेस बढ़ने वाले हैं तो बाजार गिर जाता है। उस दिन क्या हुआ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उस पर्टिकुलर डे में। और दूसरी बात आती है पॉलिटिकली स्टेबिलिटी। जी हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है राजनीतिक स्टेबिलिटी। शेयर मार्केट को राजनीतिक स्टेबिलिटी बहुत पसंद है। स्टेबल गवर्नमेंट में मार्केट हमेशा ग्रो करती है, लेकिन अगर पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी है, यानी कि पॉलिटिकली नोक झोंक है देश के अंदर, तो बाजार गिरता ही है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इन्फ्लेशन। जी हाँ, इन्फ्लेशन का शेयर बाजार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। महंगाई का देश की इकोनॉमी पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। जब जब महंगाई बढ़ती है तो सीधी सी बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, यानी कि किसी भी माल को बढ़ाने की कॉस्ट लागत बढ़ जाती है, यानी कि डिमांड कम हो जाती है, जिससे सेल्स और प्रॉफिट कम हो जाती है। सीधी सी बात है। इसके अलावा महंगाई बढ़ने से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस भी बिगड़ जाता है। महंगाई की दर अगर कम है तो बाजार उठ जाएगा और यदि महंगाई की दर ज़्यादा है तो बाजार गिर जाएगा। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्रूड ऑयल प्राइसेस। कच्चे तेल की कीमतों का भी शेयर बाजार पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं तो शेयर मार्केट के गिरने की संभावना बढ़ती जाती है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियों पर इसका बुरा असर होता है, क्योंकि इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है या फिर उनके अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने पड़ते हैं या मार्जिन कम करना पड़ता है। मार्जिन कम होने से प्रॉफिट कम होता है और प्रॉफिट कम होने से बाजार गिरने के चांस रहते हैं। पांचवी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमारे देश में मानसून भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कि हाँ, आपने ठीक सुना। क्या आप सोचा भी सकते हैं कि मानसून का भी शेयर बाजार पर प्रभाव पड़ता होगा? जी हाँ, भारत में मानसून भी शेयर बाजार को प्रभावित करता है, क्योंकि कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। मानसून इसमें मेजर रोल प्ले करता है। शेयर बाजार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि मई और जून में रुक सा जाता है, और अगर मानसून बहुत अच्छा हो तो बाजार चढ़ता है और खराब मानसून में बाजार को गिरा देता है। अब छठी सबसे इम्पोर्टेंट चीज FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहर के लोगों द्वारा देश में खरीदारी। यानी कि यदि बाहर के लोग देश में पैसा डालते हैं, शेयर बाजार उठ जाता है, और बाहर के लोग यदि अपना पैसा खींचते हैं यानी कि मार्केट से निकालते हैं तो शेयर बाजार गिर जाता है। सातवीं सबसे इम्पोर्टेंट चीज ग्लोबल शेयर मार्केट। जी हाँ, यदि दुनिया भर का शेयर बाजार गिर रहा है तो उसका प्रभाव भी भारत के इस शेयर बाजार पर पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में वर्ल्ड इकोनॉमी का हमारे शेयर बाजार में भी अच्छा खासा फर्क पड़ता है। खास तौर पर अमेरिकन इकोनॉमी ये प्रभाव इसलिए भी पड़ता है क्योंकि इन्फोसिस, विप्रो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिकन शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, और वहां अगर कीमतें गिरती हैं तो इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी होता है। शेयर बाजार को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे सबसे मजे की बात समझो या दुख की बात। तो चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और